Welcome student, myself Dr. Jaswant Sharma, Associate Professor in Chemistry. Today I am going to deliver an important topic, that is preparation method of carboxylic acid derivatives. स्टूडेंट हमारे पास 4 डेरिवेटिव हैं. नंबर 1 एसिड हैलाइड, नंबर 2 एसिड एनहाइड्राइड, नंबर नेक्स्ट एस्टर और एसिड अमाइड. इन चारों डेरिवेटिव के प्रिपरेशन मेथड और इनकी केमिकल प्रॉपर्टी, आज हम इन दोनों टॉपिक को एक साथ ही एक बहुत अच्छी स्लाइड जो मैंने डिस्प्ले कर रखी है, ये एक पूरा चैप्टर का एक डिस्प्ले है. अगर आप इसको इसी तरीके से नोट करें और समझें तो ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही बेनिफिशियल और बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी. हम केमिस्ट्री को, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इसी तरह हाफ रिएक्शन फॉर्म में एडजस्ट कर लें और उनको डेली रिवाइज करें. जितना हो सके शॉर्टेस्ट और कंप्लीट एक स्लाइड बनाएं जिसमें कंप्लीट रिएक्शन हो. मैंने एग्जांपल आपको दे रखा है. हम बात करेंगे जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिड हैलाइड, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एनहाइड्राइड, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एस्टर, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिड अमाइड, और इसी तरह से हम यहाँ बात करेंगे सीपी, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईच, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड हैलाइड, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनहाइड्राइड, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एस्टर और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड अमाइड. तो हमारे लिए दोनों टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे और दोनों को हम एक साथ ही, बल्कि 4 टॉपिक हैं, 4 डेरिवेटिव हैं, चारों को हम एक साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. तो नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे हम, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ. स्टूडेंट, हमने सबसे पहले ट्राई किया है कि हमने, क्योंकि ये एसिड डेरिवेटिव है तो हमने एसिड डेरिवेटिव वाले रिएक्शंस को एसिड से प्रिपेयर किया है. सबसे पहले मैं एसिड से प्रिपेयर कर रहे हैं. देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिटिक एनहाइड्राइड है, PCl3 से रिएक्शन कराए, PCl5 से रिएक्शन कराए, SOCl2 से रिएक्शन कराए. तो 100% ये वो डेरिवेटिव को अपना आप में कंप्लीट करेगा. दिस इज नो डाउट डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. तो हमने पहले जो भी रिएक्शन इन सब में पढ़ रहे हैं, जैसे अब हम एनहाइड्राइड में बात करेंगे तो नंबर 1 फ्रॉम एसिड, नेक्स्ट एसिड और नेक्स्ट एसिड. 1, 2, 3 रिएक्शन है, तीनों एसिड्स की हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से प्रिपेयर कर रहे हैं. यहाँ पर भी हमने कोशिश की है कि कार्बोक्सिलिक एसिड से प्रिपेयर करें. 1, 2 ये दोनों रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी एक तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट है. तो हम ये कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन को कार्बोक्सिलिक एसिड से ही प्रिपेयर करना, क्योंकि डेरिवेटिव है तो उससे प्रिपेयर 100% होगा. तो यही बात हमने यहाँ पर भी कोशिश की है. दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड. तो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन देखो 1, 2 ये दोनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हैं जिससे हम एमाइड बना रहे हैं. तो ये हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूज़फुल पैटर्न है. अब हम इस पैटर्न को और आगे बढ़ाते हैं. अब हमने कोशिश कर दिया कि और किस किस से प्रिपेयर करेंगे. फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड से, नेक्स्ट एसिड एनहाइड्राइड से प्रिपेयर कर सकते हैं. एसिड एनहाइड्राइड से प्रिपेयर करने के लिए HCl से रिएक्शन कराएं. ऐसे ही हमने एस्टर से प्रिपेयर किया, इसको हम PCl5 से रिएक्ट करा दें. तो इसी टाइप से देखो, ये एसिड अमाइड से प्रिपेयर किया 1, 2, 3, और ये फोर्थ मतलब एसिड अमाइड से. हम पहले इसका क्या करेंगे, एसिड अमाइड, क्योंकि एक बहुत ही लेस रिएक्टिव डेरिवेटिव है, इससे हाई रिएक्टिव बनाना बड़ा मुश्किल पड़ता है. इसलिए 2 स्टेप में ये रिएक्शन होगी. फर्स्ट यू हैव टू प्रिपेयर एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड बाय हाइड्रोलिसिस एंड देन रिएक्ट विद PCl3. तो इस तरह से ये सबसे कम रिएक्टिव होने की वजह से इसका जो फॉर्मेशन है, जो हाई रिएक्टिव है, ये RCOCl हाई रिएक्टिव है. एक लो रिएक्टिव से हाई रिएक्टिव बनाने के लिए रिएक्शन बहुत ही मुश्किल से होगा. उसके लिए हम हाइड्रोलिसिस पाथवे फॉलो करेंगे. तो हाइड्रोलिसिस कराकर इस तरह से हमारे पास ये 4 मेथड हो गए. 3 मेथड तो कार्बोक्सिलिक एसिड से ही हैं. तो नंबर 1 फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, नंबर 2 फ्रॉम एसिड एनहाइड्राइड, नेक्स्ट फ्रॉम एस्टर, नेक्स्ट फ्रॉम एमाइड. सिमिलरली दिस साइड हमने पहले प्रिपेयर किया कार्बोक्सिलिक एसिड से. ये 3 मेथड तो कार्बोक्सिलिक एसिड के किस किस से रिएक्शन कराएंगे. डायरेक्ट P2O5 से इसका क्या करा दें, डिहाइड्रेशन करा दें. तो डिहाइड्रेशन करके और इस तरह से एसिड एनहाइड्राइड प्रिपेयर होगा. एसिटिलीन से भी रिएक्शन करा दी जाए,
तो भी एसिटिक एनाइडाइड, एसिटिक एनाइडाइड कीटीन से भी रिएक्शन करा जाए तो एसिड एनाइडाइड बनता है। तो ये तीनों के तीनों रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट सॉल्ट ले लें और रिएक्ट करा दें। देखो सॉल्ट के साथ रिएक्ट करा दिया। ऐसे ही हम यहाँ पर ये भी एक इम्पॉर्टेंट है जिसमें हम थाइनिल क्लोराइड लेकर भी सेम पैटर्न, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल एक साथ यूज होंगे और एसिटिक एनाहाइड्राइड बन जाएगा, एसिटिक एनाहाइड्राइड। तो ये एसिटिक एनाहाइड्राइड बनाने के 1, 2, 3 और ये 4 मेथड हो गए। 3 तो एक जैसे ही है ना, तो इसको 1, 2, 3 कह लें और ये 4 और ये 5, इस तरह से 5 मेथड्स हमारे लिए एनाहाइड्राइड बनाने के। एनाहाइड्राइड बनाने का नेक्स्ट मेथड देखें, वही बात, कार्बोक्सिलिक एसिड की अल्कोहल से रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड की इथीन से रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव ले लिया, कार्बोक्सिलिक सॉल्ट ले लिया, तो Ag और I से रिएक्ट कराकर और एस्टर बन जाएगा। तो ये मेथड तो हो गया हमारे सामने। और एक एसिड हैलाइड का हम अल्कोहल से रिएक्ट करा दें तो ये सिंपल सी बात, अल्कोहल से HCl आउट हो जाएगा और एस्टर बन जाएगा। एक मेथड ये काफ़ी, जिसको हमने टिसंको रिएक्शन नाम दिया था। टिसंको रिएक्शन है, एल्यूमिनियम और ट्राई एल्कोक्साइड से रिएक्शन करा दें तो भी एस्टर बनता है, टिसंको रिएक्शन जिसका नाम है। नेक्स्ट देखें, साइनाइड के थ्रू भी बन सकता है। साइनाइड का पहले हाइड्रोलिसिस करा लेंगे, हाइड्रोलिसिस करने से साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से एसिड बनता है और फिर उसका अल्कोहल से रिएक्शन करा दें। तो इसका मतलब ये भी एक अच्छा मेथड है क्या प्रिपेयर करने के लिए, एस्टर प्रिपेयर करने के लिए। तो हमने एसिड बनाया किससे, साइनाइड से, हाइड्रोलिसिस के द्वारा, फिर उसकी रिएक्शन अल्कोहल से करा देते हैं। तो इसी टाइप से नेक्स्ट देखें, इधर ये क्या दे रखा हमारे पास, एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड वही की वही बात, काफ़ी रिएक्टिव, तो डायरेक्ट NH3 से रिएक्ट कर सकता है। एनाहाइड्राइड भी इससे ज़्यादा रिएक्टिव है तो NH3 से रिएक्शन कर सकता है। एस्टर भी इससे ज़्यादा रिएक्टिव है तो NH3 से। तो ये तीनों के तीनों इससे रिएक्टिव हैं, ये तीनों के तीनों ही अमाइड से रिएक्टिव हैं, अमाइड से ज़्यादा रिएक्टिव हैं, तो इसकी NH3 से रिएक्शन कराने से भी। और ये नेक्स्ट मेथड है साइनाइड से, पार्शियल हाइड्रोलिसिस बोलते हैं इसको। पार्शियल हाइड्रोलिसिस का मतलब ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, कुछ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल यदि इससे रिएक्ट कर जाए तो हम कहेंगे एसिड अमाइड बनेगा। अगर 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं तो उसको कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कहते हैं और उससे कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ये देखो एक और नेक्स्ट, एसिटिक एसिड की अगर यूरिया से रिएक्शन कराते हैं तो भी अमाइड बनता है, एसिड अमाइड। तो हमें ये मेथड बड़ा इजी पैटर्न से हमने इसको तैयार करके रख रखा है। इस स्लाइड को आप एज इट इज़ मैंने फोकस कर रखा है, आप इसको अपने नोट्स में प्रिपेयर करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है स्टूडेंट। और कंटिन्यूस मेरे लेक्चर को आप टाइम टू टाइम नोट भी करें, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा, ऐसा मेरा मानना है। और ये आप करके देखेंगे तो आप रिजल्ट भी देख पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे आज इसी फ्लो में ही इन सब की CP, केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी देखो किससे, एसिड हैलाइड का अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन कराएं तो ये सिंपल सी बात, HCl आउट हो जाएगा और इस तरह से जो भी HCl आउट होने के बाद बचा है उसको हम ऐसे एनाहाइड्राइड कहते हैं, वो बन जाएगा। ऐसे ये अमोनिया है, H पार्टिसिपेट करेगा, प्राइमरी अमीन ले लो, सेकेंडरी अमीन ले लो। तो इस तरह से प्राइमरी सेकेंडरी अमीन से भी रिएक्ट करके और HCl आउट करके और ये प्रोडक्ट बहुत इजी सेंस में आप बना सकते हैं। इसी तरह से ये HCl निकल जाएगा, इस तरह ये भी HCl निकल जाएगा। तो ये देखो बेंजीन से रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पर बेंजीन से रिएक्शन हो रहा है, एसिड हैलाइड का बेंजीन से रिएक्शन, जिसको हमने एसाइलेशन कहा था और फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन नाम दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, ये RCOCl है और ये H2 और PD/BaSO4 ले रखा है। PD/BaSO4 रोजनमून रिएक्शन बोलते हैं। तो ये रोजनमून रिएक्शन से भी यहाँ पर एल्डिहाइड बनेगा। तो ये अपना आप में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए, व्हेनेवर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज देयर तो 100% रिडक्शन होगा। रिडक्शन इन सबके रिडक्शन से एक्सेप्ट एसिड अमाइड, सबके रिडक्शन से अल्कोहल बनता है। तो एक बार बिल्कुल क्लियर कर दूँ, इसके रिडक्शन से यानी एसिड हैलाइड के रिडक्शन से, एनहाइड्राइड के रिडक्शन से, एस्टर के रिडक्शन से 100% लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया जाए तो 100% अल्कोहल ही बनेगा, कंसर्न अल्कोहल बनेगा। तो यहाँ पर ये रिएक्शन मैंने यहाँ पर देखो क्या लिया है, यहाँ पर भी रिडक्शन लिया है। तो ये कॉमन रिएक्शन है कई जगह जो रिडक्शन वाली बात है,
वो सब जगह कॉमन है। तो इन रिडक्शन वाली रिएक्शंस को तो आप सीधे कंपैरिजन करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखो एनहाइड्राइड की बात करते हैं। एनहाइड्राइड का रिएक्शन किससे कराया? अल्कोहल से। तो ये बॉन्ड ब्रेकेज हो जाएगा और इसमें एस्टर बन जाएगा, दूसरा भी एस्टर बन जाएगा, दोनों मॉलिक्यूल एस्टर। नेक्स्ट देखो एक मॉलिक्यूल इसके साथ ज्वाइंट हो गया, एसिड बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। दूर ये कौन सा एसिड बन रहा है? देखो CH3COH, इन सब से मैंने H ले लिया है। H लेने के बाद एसिड बनेगा और दूसरा पोर्शन आप अटैच करते हुए चले। बहुत ईजी रिएक्शन है, केवल H पार्टिसिपेट करेगा। H किससे? RCOOH बन जाएगा। बाकी आप बाई प्रोडक्ट और भी बना सकते हैं। नेक्स्ट देखो ये क्या है? रिडक्शन। वापस वही बात आ गई, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, रिडक्शन होगा, रिडक्शन होने से अल्कोहल बनता है। और इसको बोलते हैं जब हम एनहाइड्राइड की रिएक्शन, एसिड एनहाइड्राइड की रिएक्शन CH3COH से कराएं, एसिटाल्डिहाइड से कराएं तो क्लेजन बोलते हैं, क्लेजन कंडेंसेशन। तो क्लेजन कंडेंसेशन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको अच्छी तरह से नोट भी कर लें। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हमारे अब नेक्स्ट एस्टर में वो के वो रिएक्शन, यहाँ पर भी H से रिएक्शन होगा, यहाँ पर भी H से रिएक्शन होगा, यहाँ पर भी देखो, यहाँ से हम रिएक्शन करा दें तो क्या हुआ? RCOOH और नेक्स्ट ROR। इस तरह से हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन बन जाती है। PCl5 से तो RCOCl बन जाएगा, रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल बन जाएगा। ऐसे अमाइड बन जाएगा, इससे भी अमाइड फॉर्म, ये 1 डिग्री और 1 डिग्री और अमोनिया, इस तरह से रिएक्शन कराकर। और ये देखो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट हैपन व्हेन एस्टर रिएक्ट विद गिरनार एजेंट। तो गिरनार एजेंट की रिएक्शन हमने पढ़ी थी, इससे एल्डिहाइड और कीटोन हम बनाएंगे, सॉरी 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। इससे अल्कोहल बनाने का मेथड ये काफ़ी यूजफुल रहेगा। अल्कोहल हम इससे बनाएंगे। एस्टर का रिएक्शन किससे कराते हैं? तो एस्टर का रिएक्शन RM से कराते हैं तो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, इस तरह से अल्कोहल को हम डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो नेक्स्ट लिखा हुआ है एसिड एनहाइड्राइड ले रखा हमने यहाँ पर, सॉरी एस्टर ले रखा है। एस्टर को हम C2H5ONA से रिएक्शन करा रहे हैं, ONA C2H5ONA, और इससे बनेगा एसिटो एसिटिक एस्टर। एसिटो एसिटिक एस्टर बनता है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एसिटो एसिटिक एस्टर बनता है। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाए, एसिड अमाइड। एसिड अमाइड की रिएक्शन हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस सबको पता है कि इस तरह से हाइड्रोलिसिस होकर और वो एसिड बनना है तो एसिड बन जाएगा इससे। और नेक्स्ट देखें, इसमें ये नाइट्रस एसिड लिया है तो RCONH2, नाइट्रस एसिड लिया तो H2O तो एक निकलेगा और N और N अलग मिल जाएगी और कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर एज ए मेन प्रोडक्ट बनेगा। क्या होगा? एमाइड की रिएक्शन यदि हम नाइट्रस एसिड से कराते हैं तो क्या बनता है? ये बनता है, एसिड बनेगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, इसमें RCONH2 का PCl5 से रिएक्शन, PCl5 रिएक्शन आपने को पता होना चाहिए। PCl5 से क्या होगा? RCOCl बनेगा। नेक्स्ट रिएक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यहाँ अगर लिया जाता है तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलेगा, वो ये होगा कि यहाँ पर अल्कोहल नहीं बनेगा, यहाँ पर अल्कोहल नहीं बनेगा। तो क्या बनेगा? इससे बनेगा अमाइन, 1 डिग्री अमाइन बनेगा इससे, RCONH2। ये H यहाँ पर अटैच हो जाएगा। देखो कैसे, RCO है वो NH2 के साथ रिएक्ट न करके और इस तरह से H2 मिल जाएंगी और यहाँ पर बनेगा RCH2NH2 बनेगा। अल्कोहल नहीं बनता, ये प्राइमरी अमीन बनती है और सब में अल्कोहल बना था। इसके रिडक्शन से अल्कोहल बना, इसके रिडक्शन से अल्कोहल बना, इसके रिडक्शन से अल्कोहल नहीं बनेगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, इसी तरह से अगर ये सॉल्ट देखें हम, क्या है रिएक्शन में इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ये NH3 निकल जाएगा, NH3, और ये सॉल्ट बन जाएगा। अगर हम यहाँ इस रिएक्शन को यहाँ लिखना चाहें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, देखा जाए तो NaOH, ये H है वो अमोनिया से कंबाइन हो जाता है और इस तरह से RCO और ONA बन जाता है। दिस इज सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये रिएक्शन हो गई। और नेक्स्ट रिएक्शन देखा जाए, ये हमने हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन जिसमें प्राइमरी अमीन बनता है, RCONH2 Br2 और KOH यानी अल्कोहलिक KOH लेकर, और इससे क्या बनेगा? प्राइमरी अमीन की रिएक्शन है ये, तो प्राइमरी अमीन बनता है इससे। नेक्स्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट रिएक्शन देखें, ये है, इसका एसिडिक नेचर है कि बेसिक नेचर है,
इस अमाइड का नेचर दो तरह का हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है। अगर ये HCl से यानी एसिड से रिएक्शन कर रहा है और सॉल्ट बना रहा है तो इसका मतलब ये खुद कैसा है, बेस है, तो यहाँ सॉल्ट बनता है, तो इसका बेसिक नेचर HCl के साथ शो करेगा। और यदि HgO से दो मॉलिक्यूल एक साथ कंबाइन होंगे और वो कंबाइन होकर यदि सॉल्ट फॉर्म बनती है तो हम कहेंगे कि ये एसिडिक नेचर है, क्योंकि ये खुद बेस है। बेस से रिएक्ट करता है तो ये खुद एसिड होगा, और एसिड से अगर ये रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है तो ये खुद बेसिक नेचर होगा। तो इन दोनों नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए लास्ट रिएक्शन है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है, और इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को मैं एक सबसे अच्छी बात ये कहना चाह रहा हूँ, आपने इसको कंसाइज कर लिया, आपने सारे के सारे डेरिवेटिव को एक साथ लिख लिया, एक पेपर में एक स्लाइड में तैयार कर लिया, 4 कॉलम बना लिए, प्रिपरेशन मेथड भी लिख लिए, केमिकल प्रॉपर्टी भी लिख लिए। इसी टाइप से आप इसको कंसाइज करके कॉम्पैक्ट कर लें और नॉलेज को बढ़ा लें। मैक्सिमम से मैक्सिमम रिएक्शंस यानी पॉइंट्स हमने इसमें कवर कर लिए हैं। तो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट जनरल मेथड एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स। थैंक यू वेरी मच।